आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन मेहरबानो साहबा मेरा ख्याल कुछ कहना चाह रही हैं। क्योंकि देखे ना, इनके असली रंग जो है वो इतने उभर के सामने नजर आ रहे हैं, मतलब छलांगे मारते हुए उभर रहे हैं। ये जो असल हकायक है, जो इनके दिल की बात है, जो इनके दिल में सख्ती और जहर है, वो उगल मतलब रोक नहीं सकते क्या उसको निकालने से। देखिए क्या बात कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर क्या ऐसा था जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा से मिलता जुलता था। अभी 2 दिन पहले मैं एक और निजी चैनल पे थी, वहां पर भी PMLN की जो रहनुमा थी, जो उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का PTI है। तो ये इनकी जमात में इनको ये एक नैरेटिव फीड किया गया है। मोबाइल उठा लिया खेलदा साहब ने, वो आपके अकाउंट से ट्वीट्स निकाल रहे हैं, शायद आपकी या प्रेजेंट कर देंगे खेलदा साहब। हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे किए, हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात की है, सबूतों के साथ की है। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे। क्या इनके ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी जी बिल्कुल PTI पंजाब या इनके कासिम सूरी कौन है? मैं बात कर रही हूँ खेलदार साहब, मगर इसके अंदर गलत बयानी मत कीजिए। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम अपने मुल्क के साथ, हम अपने मुल्क के सिपाहियों के साथ, जवानों के साथ, उनकी शहादतों के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ खड़े हैं, और हम हर पुरअमन पाकिस्तानी के साथ खड़े हैं जो सवाल उठाना चाहता है, क्योंकि वो भी हमारा हक है। हमारा फर्ज है कि हम अपनी आर्मी का साथ दें जब उस पर अटैक होता है, क्योंकि आप लोग असल में जो इशू है, जो मुद्दा है, उसकी तह तक जाना नहीं चाहते। इस मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात आज 2014 की सतह पर हैं। इस वक्त दिस इज द डेडलीस्ट ईयर। पिछले 10 सालों में 2025 जो है वो अब डेडलीस्ट ईयर है टेररिज्म के हवाले से इस मुल्क में। और क्यों आया है ये अपटिक टेररिज्म में, क्यों ये सब हो रहा है, ये है वो सवाल, और हमें उठाने चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसके लिए शायद अब ये नए फोरम क्रिएट हो रहे हैं ये सवाल उठाने के लिए। लगाना चाहिए, बिल्कुल ये दाग नहीं लगाना चाहिए कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है या वो। ये बहुत अहम सवाल, ये बहुत अहम बात है जो आप मेहरबानो कर रही हैं, मगर मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं इत्तेफाक करता हूँ उससे। बिल्कुल सही है। लास्ट कॉमेंट मेहरबानो साहबा, ईद के बाद आपका बड़े प्लान्स बन रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस भी बुला रहे हैं, दीगर कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, सड़कों पर एहतजाज भी प्लान हो रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, सड़कों पे एहतजाज हो ना हो, बात सिर्फ इतनी है कि सब सियासी जमातों को इंगेज करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वो नुक्ता बन जाती है, वो पॉइंट बन जाती है, जहां पे सारी सियासी जमातें, सारी सियासी कुव्वतें जो इस मुल्क में मौजूद हैं, वो अगर बैठ के गुफ्तगू करें, तो सड़कों पे निकलने की किसी को जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान को बहुत से खतरे लाहक हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की बिल्कुल 100% जरूरत है। हमने इन सब मसलों से इकट्ठे मिलकर निपटना है, मगर ये तब नहीं मुमकिन जब रियासत एक सियासी जमात को दुश्मन के तौर पे समझे, और एक सियासी जमात जो ज़ेर इक़्तिदार है वो दूसरी जमात को दुश्मन पुकारे और उसकी तरफ जहर उगले। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो रियासत और हुकूमत पे आती है कि वो माहौल को साजगार करें, क्योंकि अगर तो हम सिंसियर है, अगर हम संजीदा है कि हमने मसलों से निपटना है और हमने ऐसा तरीके से निपटना है, तो फिर साजगार करें माहौल। बिल्कुल ठीक है, माहौल साजगार हुकूमत ने करना है, उसको छोड़ दीजिए। जी मैं मेहरबानो साहबा की जो ये गुफ्तगू है इसके पूरे इत्तेफाक करता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम तो चाहते हैं, मैंने इंट्रो में कहा था, हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं, मगर आप उस सियासी दारा पे आए। आप कोई भी APC हम बुलाते हैं, आप जो आज तक 10-12 महीने में हमें बुलाइए, किसी में ये नहीं आए हैं। शरायत रखे, गैर मशरूत आप कहें कि हम शामिल होंगे, पाकिस्तान के खातिर एक ही एजेंडा होगी, पाकिस्तान के इशू दहशतगर्दी जो सबसे बड़ा है या बाकी, उस पर आप आ जाए, कोई मुतालबा ना रखें, गैर क्यों नहीं होगी? हम बैठने के तैयार है, हम आपको तस्लीम करते हैं, आप हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करते हैं, आप हमें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये 47 की हुकूमत है, ये जाली। जुमला शायद उनका भी ले लें मेरा। जी जो हम आपकी 17 सीटें पे जीत तस्लीम करते हैं, जो 17 आपके लोगों के वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, हम बिल्कुल उनको तस्लीम करते हैं, मगर जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करके आए हैं, उनकी चोरी को हम तस्लीम नहीं ये तो एक लंबी बहस है, फिर वही बैक टू स्क्वायर हुआ। मुख्तसर रह ले, फिर मैं सेनेटर साहब के पास आऊँ। जी मेहरबानो साहब, आप मुख्तसर रखिएगा।
जी बिल्कुल मुख्तसर, मैंने फैसला किया है कि मैं नून लीग के साथ हम इंगेज नहीं करेंगे, मैं इनसे इंगेज नहीं करूंगी क्योंकि इनकी जबान में सिर्फ तल्खी और जहर है। मगर इन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया कि जो हमने ट्वीट की है तस्वीरें खवातीन की जो BLA, मेरे ख्याल में इन पे पीका लगना चाहिए है या फिर इनको देखना चाहिए, इनको मालूम क्यों नहीं है इनके मुल्क में क्या। मगर बदकिस्मती से हम बलूचिस्तान में पॉलिटिकल एलिमेंट्स को, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिसी होनी चाहिए उसी पर तो आपकी इनपुट दरकार है ना, जिसके लिए आपको मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी बुलाना भी चाहती है। क्या एक आप संजीदगी देख सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस मामले पे आगे बात को लेकर चलें, क्योंकि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये समझ, वो बलूचिस्तान का मसला उनको शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। PMLN जो कि सिर्फ पंजाब तक महदूद जमात रह गई है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो जितने भी लोग सिंध कराची में रहते हैं वो जो बलूचिस्तान में होता है उसका ब्लो बैक जो है वो सिंध कराची पर भी आता है, बिकॉज अक्सर हमने देखा है कि बलूचिस्तान से लोग सिंध और कराची में रहते हैं, उनकी रिहाइश पजीर हैं, उनका आना जाना ज्यादा है। तो आई थिंक इसलिए पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, वो समझ आ रही है। नून लीग को अभी भी नहीं समझ आ रही है, वो अभी भी इसे सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप उनकी जबान में तल्खी देखेंगे, उनके बयानिए में एक जहर देखेंगे कि वो अभी भी एक जमात को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना चाहते हैं या दुश्मन मुल्क दुश्मन साबित करना चाहते हैं। मगर वो ऐसा करके क्या हासिल करना चाहेंगे? बस सवाल ये कि वो ऐसा क्यों करेंगे? महदूद सोच है जी, महदूद सोच है। अब लोगों के छोटे दिमाग का हाल मेरे पास तो नहीं है, इसका जवाब खेलदार साहब से ले लें। वाजे करने का तो नहीं है, बट आई थिंक द करेक्ट अप्रोच वुड बी कि हम ये जैसे अभी ये कह रहे थे कि ये इल्जाम तराशी बंद कर दीजिए, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें हर पार्टी को मदऊ कीजिए, सिर्फ जो पार्लियामेंट में है वो नहीं। KP और बलूचिस्तान खास तौर पे उनकी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उन ठीक है, बिल्कुल सही है, को भी आपको इसमें शमूलियत के लिए बुलाना होगा।